5 लाख रुपए ऑपरेशन का खर्चा है। ये यहाँ पे लूटने का काम कर रहे हैं ये लोग। चैरिटेबल हॉस्पिटल बोल के यहाँ पे बहुत गलत चीजें हो रही है। हॉस्पिटल बुरहानी खबर आई हैरानी, 16 घंटे तक मुर्दे को रखा वेंटिलेटर पर। ये है डॉक्टरों की मनमानी। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मुमरा कौसा में जिस तरीके से भाजी तरकारी की दुकानें लग रही हैं, उससे ज्यादा तो हॉस्पिटल खुल रहे हैं। वो हॉस्पिटल इसलिए खुल रहे हैं कि मरीजों को लूटने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अच्छी अच्छी मशीनरी है और अच्छी सुविधा भी दी जा रही है मरीजों को। हालांकि बहुत से ऐसे अस्पताल है, मेडफोर्ड जैसे, कालसेकर जैसे, और भी एक नया हॉस्पिटल प्लस अम्मार खुला हुआ है, अच्छी अच्छी मशीनें हैं। लेकिन कुछ अस्पताल वाले तो ऐसे हैं जो लूट घसोट पे लगे हैं। यहाँ तक कि खबर बुरहानी हॉस्पिटल से आ रही है मेरे भाई कि यहाँ पर मुर्दे को तकरीबन 16 घंटा वेंटिलेटर पे रखा। शर्म से डूब मरो यहाँ के डॉक्टरों। पैसा कमाने के चक्कर में तुमने मरे हुए मरीज को वेंटिलेटर पे लटका के रखा। इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी शर्मनाक हरकत और क्या होगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। मैं चैनल से कह रहा हूं ये बात, इसलिए कि जो भ्रष्टाचारी है इन अस्पतालों से कितना पैसा जाता है कि अगर कोई मरीज शिकायत भी करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिससे खुलेआम मुमरा कौसा की कुछ अस्पताल ऐसे हैं यहाँ पर मरीजों के साथ खुलेआम लूट घसोट की जा रही है। खबर बुरहानी से हम बता रहे हैं आपको, एक मरीज है, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया। उसके परिजनों का यह कहना है कि कई घंटे पहले हमारा मरीज मर चुका था, लेकिन फिर भी उसको वेंटिलेटर पे लटका के रखा बनाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर। अरे शर्म से डूब मरो। तुमको गरीब से पैसा खींचते शर्म नहीं आती? कितना बुरा हाल है इस वक्त। गरीब एक एक पैसे को तरस रहा है और तुम उसके मरीज को वेंटिलेटर पे लटका करके और पैसे की वसूली करते हो। ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो समझो भी मिले हुए। आप सुनिए, जो मरे हुए मरीज को वेंटिलेटर पर कई घंटों तक रखा, उसके परिवार वाले क्या कह रहे हैं। हमारे शहर के कुछ अच्छे चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई है। आप भी देखिए हमारे चैनल पर जो मरे हुए मरीज को वेंटिलेटर पे रखा गया था, उनके परिजनों से हालात। मेरा नाम शहनाज कासम कास्कर है। आप बुरहानी हॉस्पिटल आए थे, कुछ बिलिंग को लेकर आपका कुछ मसला हुआ है, तो क्या मामला है, क्या कहना चाहोगे? मेरे भाई को हाई फीवर की वजह से मैंने यहाँ एडमिट किया था। कितनी तारीख को? 5 तारीख को, लाइक तो 4 की आधी रात को 1:30 बजे, जब 5 तारीख लग चुकी थी। हाँ। हाई फीवर की वजह से उनको एडमिट किया। 106, 107, 108 फीवर चला गया। इन लोगों ने मुझसे कहा कि वेंटिलेटर पे डालना होगा। मैंने वेंटिलेटर के लिए परमिशन दे दिया। उसके बाद पूरा दिन ये लोग मेरे साथ खेलते रहे कि MRI कराओ, ये कराओ, जबकि पेशेंट की डेथ हो चुकी है। मेरे पास वीडियो भी है। MRI कराने लेके गई थी, तब पेशेंट का कोई मूवमेंट नहीं था। जो मेरा भाई था इब्राहिम कासम कास्कर, उसकी कोई मूवमेंट नहीं थी। फिर भी इन लोगों ने कहा नहीं, ही इज़ अलाइव, ही इज़ अलाइव। करते करते उबेर केयर में मैं MRI करा के लाई। उसके बाद भी इन लोगों ने कहा कि MRI की रिपोर्ट में तो नॉर्मल है, हम न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, हम इसको बुलाते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। ये करते करते इन लोगों ने 7, 7:30 बजा दिया। उसके बाद 8:10 में डिक्लेयर किया कि ही इज़ नो मोर बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। मैंने कहा ठीक है, जो भी है, मैं इनको ब्लेम नहीं करती कि कितने तारीख को मतलब उनकी डेथ हुई थी? सेम डे विदिन 16 आवर्स दे डिक्लेयर दैट वो अब इनकी कोई चांसेस नहीं है, ही इज नो मोर। 16 घंटे में डिक्लेयर 16 घंटे में डिक्लेयर किए, जबकि डेथ उनकी मेरे हिसाब से बहुत पहले हो चुकी है। जो इन लोगों ने पूरा दिन खेला है,
ये चीज़ बहुत गलत है कि आप अगर कोई पेशेंट की डेथ हो गई है तो उसके साथ आप अपना फ़ायदा ना देखो, क्योंकि पेशेंट के फैमिली वाले गरीब होते हैं। आप लोग इतना 50,000 60,000 का बिल बनाए, डेड बॉडी दोगे नहीं आप अगर हम पैसा नहीं देंगे तो। कौन से डॉक्टर मतलब इनको ट्रीट कर रहे थे? राजू कनक नाम के डॉक्टर है, वो पहले देखे, उसके बाद पता नहीं ये लोगों ने बिल में पता नहीं कितने लोगों के नाम डाले, ये डॉक्टर आया था, वो डॉक्टर आया था, ऐसे करके बिल मुझे दिया इन लोगों ने। अच्छा, ये जितने डॉक्टर के नाम डाले गए वो सब आपसे आने के बाद यहाँ मुलाकात किए थे? सिर्फ एक राजू कनक अर्ली मॉर्निंग आके मुझसे मिले थे जब भाई एडमिट हुआ था, और लास्ट में जब डेथ बोला गया था तब एक डॉक्टर आया था, उसका नाम नहीं पता बट वो हार्ट स्पेशलिस्ट था, इतना पता चला मुझसे। इतना फाइनल बिल मेरा ये है, उन्होंने मुझसे लिया है 29,000 रुपया, 3,000 डिस्काउंट करके 29,000 रुपया लिया गया। टोटल कितना बिल था आपका? मेरा 36,000 बिल था, फिर बोला 32 भरो, उसके बाद हमने कहा हम नहीं भर सकते तो 29,000 बिल दिया। अभी अच्छा। उसके अलावा जब हम घर गए हमें डिस्चार्ज कार्ड में ECG जो मिली है, ECG रिपोर्ट जो हमको मिली है वो ECG की डेट देखिए, अगर आप देख सकते हो तो जूम करके इसको दिखाइए। ECG की डेट है 7 तारीख दूसरा महीना, अब चल रहा है जून, 7 तारीख दूसरा महीना की ECG आप दे रहे हो तो वो कैसे पॉसिबल है? पेशेंट जून में एडमिट हुआ है, एक ही दिन में 16 घंटे में डेथ हो रही है, और आप 7 तारीख फरवरी की आप उसको रिपोर्ट दे रहे हो ECG की, तो मतलब ये फेक रिपोर्ट है। पेशेंट पहले ही मर चुका था, अब उसको ECG किसी और की चिटका के दे दिया मुझे, इसीलिए मैंने अभी लीगल एक्शन के लिए उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा। ये लेटर मैंने अभी दिया है। अच्छा, ये लेटर दिया आपने बुरानी हॉस्पिटल में, किसको दिए थे? लिया इंचार्ज को दिया है, और ये देखो उनका रिसीट का स्टैम्प भी है, तो ये मैंने उनको दिया है अभी। अब उन्होंने कहा है मैं 48 आवर्स में आपको रिप्लाई देती हूँ कि ये कहाँ पे मिस्टेक है, क्या है। देखो ECG में आपको मैं एक बात क्लियर करती हूँ, अगर ECG उन लोगों ने, ये फिर से एक बार दिखाती हूँ मैं आपको, ECG में पेशेंट का नाम हाथ से लिखा गया है। जब पेशेंट का नाम हाथ से लिखा गया है तो आप ये बताइए टाइमिंग और डेट जो गलत है वो कैसे के प्रिंट में आई। उसके अलावा डॉक्टर का कोई नाम नहीं है, ये देखिए, ये भी दिखाइए, ECG में डॉक्टर का नाम तक नहीं मेंशन किया इन लोगों ने, तो ये सारा गलत चीज़ हुई है। मैं चाहती हूँ कि मुमरा के लोगों को कहीं भी ऐसा होता है तो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये गलत चीज़ें हैं। ये मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे बाजू के बेड पे एक पेशेंट था जिसको फीट के लिए लोगों ने एडमिट किया था, वो पेशेंट का नेक्स्ट डे लोग बोलते फ्रैक्चर हो गया है, फीट आई तो फ्रैक्चर हुआ। अगर फीट आती है, ही वॉज नॉट ए स्मॉल बच्चा, वो 27 साल का लड़का था, फीट आई इसको, अगर उसने हाथ भी मारा तो हाथ फ्रैक्चर होगा, उसकी पूरी रिब्स की हड्डियाँ टूट गई दोनों, तो मतलब पेशेंट नीचे गिरा, वो बता रहा मैं गिरा, ये लोग बोलते बेड पे लेटे लेटे हड्डियाँ टूट गई। मुझे एक बात बताओ, फिट आने से रिब्स की हड्डियाँ कैसे टूटेगी? उनको बोलते 5 लाख रुपये ऑपरेशन का खर्चा है। ये यहाँ पे लूटने का काम कर रहे हैं ये लोग, चैरिटेबल हॉस्पिटल बोल के यहाँ पे बहुत गलत चीज़ें हो रही है। ये मेरी आप बीती है, इसके लिए मैं सामने आई हूँ। लोगों को आने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन मेरे भाई के साथ हुआ है। मेरा एक ही भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है, और नहीं होने के बावजूद इन लोगों ने पूरा 16 घंटा ट्रीटमेंट करके मुझे उल्लू बनाया है। तो आपने कोई लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई की क्या पुलिस स्टेशन वगैरह में? नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है, हॉस्पिटल से। हाँ, 48 आवर्स मांगा है। अगर ये 48 आवर्स में मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो आई विल गो फर्दर। आगे लीगल जितना भी हो सकता है मैं सारा करूँगी। मुझे सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ECG आप फेक कैसे दे सकते हो, किसी की मरे हुए इंसान की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो आप कुछ बता रहे थे ओवर केयर में आपके भाई को जब ले जाया गया MRI कराने के लिए, तो उस टाइम की कुछ बात बता रहे थे, क्या मामला था? उबेर केयर में जब मैं भाई को MRI के लिए लेके गई, उसका वीडियो भी है जो मैंने उनको दे दिया है। वहाँ पे लेके जाने के बाद वहाँ पे 15 से 20 मिनट पेशेंट को ऐसे ही रखा गया आपस की लड़ाई में। बुरानी वाले हॉस्पिटल का डॉक्टर बोलता है जो उनके पेट पे, वीडियो पे आप गौर से देखना, पेट पे जो एक मशीन रखी हुई है वो मशीन निकालना नहीं, आपको उसी के साथ आपको MRI करना है। तो मशीन किस चीज़ की थी मशीन? वो कहते हैं हमें BP रीडिंग मिल रही है उससे, जबकि मुझे मालूम है पेशेंट डेथ है, उसको अलाइव दिखाने के लिए वो मशीन रखी गई थी। इतना मुझे नॉलेज है जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा मशीन के साथ हम MRI में नहीं डाल सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते। उस झगड़े में 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गया। मैंने उनसे कहा कि इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप
अगर बुरानी से उबेर केयर तक ले आते हो तो आपको ये चीज़ें पहले ही क्लियर करना चाहिए था कि हम पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो क्या करना है। वहाँ जाने के बाद जो 15-20 मिनट ऐसे रखो पेशेंट की, अगर वो जिंदा है तो उसका जिम्मेदार कौन था, रिस्पॉन्सिबल कौन लेता उसका। मैंने वहाँ लड़ाई भी की है दोनों पार्टियों से।